जुगनू जब से बीमार हुई है तुम्हारा चेहरा उतर गया है। उसकी फिक्र तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। तलाल, वो तो मुझे ये फील कराते जैसे मैं कोई बेजान चीज हूँ। तलाल भाई हमारी घर की लड़की को मैसेज करता है। भाई मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जुगनू को मैसेज किया तूने? भाई देखिए, जुगनू के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आपको पता नहीं हो कि बस जुगनू के साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत तुम दोनों कर रहे हो उसके साथ। खबरदार जो तूने आइंदा जुगनू को कांटेक्ट या मैसेज करने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगा। तुम्हें तो ये सारी बातें घर वालों को बता देनी चाहिए। अगर मैंने घर में ये बात बता दी तो मेरी और सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कौन सी जिंदगी की बात कर रही हो तुम? वो जिंदगी जो वो पहले ही खत्म कर चुका है। इतनी बुज़दिल नहीं बनो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। क्या करती हो यार? गुड्डू डरा दिया। नीचे क्यों बैठे हुए हो? इतना भी डरावना नहीं हूं मैं। कान क्यों पकड़े हुए? फिर नहीं लाए ना मेरी मैगजीन? नहीं, अब तो आदत से हो गई तुम्हारे सामने घुटने टेकने की। क्या कुछ भी बोल। अरे वाह, कहाँ से छाट कर लाते हो? वैसे कितनी अजीब सी बात है ना जुगनू, कि कभी कभी हमें किसी भी जगह से सब कुछ दिख जाता है। जमीन भी, आसमान भी, लोग भी, लेकिन जिन्हें हम देख सकते हैं उनको तो ये पता ही नहीं चलता कि हम उनकी हर बात से बाखबर हैं। वैसी बात बोलो तो है ना, बहुत बुरी लगती है यार। तो बगैर रोते हुए किसको अच्छी लगती हो? नहीं जुगनू, तुम बहुत हसीन लगती हो, हंसते हुए, बोलते हुए। कब आए काम से वापस? तुम्हारे सामने तो आया था। क्या हो गया यार तुम्हें गुड्डू? तुमने कब से बस्ती वालों की बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया? कितने अच्छे दोस्त हैं हम। क्या चीजें वैसे वापस नहीं रह सकती? अच्छा, सिर्फ दोस्त हैं हम? हाँ, तुम्हारी बहन हूँ। सही जानना बाकी रह गया था। अरे तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। करो बात, खत्म करो।
कुछ बोलने को बचा है? अरे तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मेरा कसूर है। तुम हो जिसने मुझे ज़माने भर में रुस्वा करवा दिया। भाईजान एक सेकंड जुगनू, एक सेकंड। भाईजान आपको जो समझना आप समझिए, लेकिन मेरे लिए जो रिश्ता जुगनू से है ना, मैं वही निभा रहा हूँ। आप लोग ने तो मुझे बिल्कुल पराया ही कर दिया। जुगनू ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, आप लोग ने मेरी मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला ले लिया। पहली बात तो ये है कि हमने कोई फैसला नहीं लिया, और दूसरा ये है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछेंगे? इसलिए हवेली पे सब खुश हैं। तो तुम सोच लो। ऐसे एक बात कहूं जुगनू, इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं तुम्हें। क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं हुआ है, आप मुझे नहीं करनी कोई शादी, आप ये ले जाए। ये जोड़ा पहनोगी या आप दुल्हन बनोगी? कहा ना नहीं पहनना। ये क्या क्या कर रही हैं आप? सीधा सीधा बाजार से ले आए जाकर। जितना तुमसे कहा है ना उतना काम करो, मशवरा नहीं मांगा तुमसे मैंने। लो जी, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे मैंने कहा है कि माइयों में पीला ही जोड़ा हो और वो भी घर में तैयार हो। जितनी कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चलती है उतनी तेजी से हाथ भी चलाओ। वो आप चाय बना दे प्लीज। वो काम कर रही है तो आप बना दो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं भी काम कर रही हूँ? पता नहीं क्या काम कर रहे हैं आप लोग। वो तो दांत निकाल रही है मुझे देखकर। वो जुगनू की माइयों का जोड़ा तैयार हो रहा है। अच्छा, जुगनू की? तुम्हें बड़ा शौक था ना शादी करने का, हमने सोचा कि तुम्हारी शादी कर देते। वाकई? अब तुमने इतनी मेहनत की है, शादी तो करना होगी ना? हाँ ये तो है। जुगनू से मिल लो एक दफा। नहीं, जितना तुमने मिलना था मिल लिया, अब इंतजार करो। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल पक्की वाली सास बन गई हैं यार। लगता है मुझे ज़ारा भाभी से हेल्प लेनी पड़ेगी।
जी अब्बा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ बेटा, और ये किसका है? तुम्हारा है और किसका है? मेरा? अब्बा इतना काम वाला? हाँ बेटा, हवेली में शादी हो तो मेरी बेटी किसी से कम अच्छा पहनेगी? ये पहन कर जाएगी। हवेली में शादी अब्बा? हाँ बेटा, वो जुगनू और गुड्डू की। गुड्डू और जुगनू की शादी? हाँ बेटा, कल जुगनू बिटिया का माइयो है और तुमने ये पहन कर जाना है। अच्छा अब्बा। भाभी इतनी जल्दी क्या है? मुझे तो लगता है कि बहुत देर हो गई है। अभी अब तो घर की बात है ना, कैसे देर हो गई? घर की बात, घर की बात है तो घर में ही खत्म होनी चाहिए। अभी लेकिन जुगनू को अभी इतनी कमजोरी हुई हुई है, तो कैसे करेगी ये सब इस हालत में? किस हालत में? मेरा मतलब है कि अभी वो बहुत कमजोर हो गई है, और यहाँ तो दुल्हन बनने का मतलब है कि इतने हैवी ड्रेसेस पहने, इतना मेकअप करें, चीजें करें, लोगों से मिले, वो थक जाएगी, उससे नहीं हो पाएगा। सारा, तुम्हें इन सब चीजों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जुगनू थक जाएगी तो हम जल्दी रुखसती करवा देंगे, घर में तो आना है उसने। भाभी लेकिन अभी उसे बहुत तेज बुखार है। अरे अभी तो उसके जख्म ही नहीं भरे। अच्छे जख्म कभी नहीं भरेंगे। भाभी इतनी जल्दी क्या है? सारा, पहले तुम ही पीछे पड़ी थी कि शादी करो शादी करो। अब जब शादी हो रही है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। भाभी प्लीज, भाभी ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ उसे मायूं के लिए तैयार करो। जुगनू, जुगनू क्या हुआ है? कोई कोई परेशानी है? कुछ नहीं। ये फिर उठो, तैयार तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? क्यों? और ये क्या है आपके हाथ में? ये तुम्हारी माइयों का जोड़ा। मेरा? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई नहीं करनी माइयों, आप इसको ले जाए, मुझे नहीं करनी। जुगनू, क्या हो गया? क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं हुआ है, आप, मुझे नहीं करनी कोई शादी, आप ये ले जाए। ये जोड़ा पहनोगी, आप दुल्हन बनोगी। कहा ना नहीं पहनना। मुझे नहीं पहनना, मुझे नहीं पहनना दुल्हन, आप इसको ले जाए। अच्छा ठीक है ठीक है, इतना अच्छा नहीं घबराओ जुगनू, नहीं हो रहा कुछ, मैं लेके जा रही हूँ, मैं लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं जा। जानता हूं मैं
कुछ नहीं होने वाला तुमसे। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी, परवाह है तो अपनी। तला, you cannot talk to me like that. मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। मुझे आजमाने की कोशिश ना करना। ये क्या है? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हम तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आज आपको मेरे जाने की परवाह कैसे हो गई? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो ये ड्रेस रखा था इसलिए पूछ रहा था तुमसे। जुगनू का ड्रेस है ये। जुगनू के? इसकी माइयों का है। जुगनू की माइयों हो रही है? फिलहाल शादी हो रही है तो माइयों भी होगी ना। और ये शादी का शोशा छोड़ा किसने? वीना भाभी और बेबो। ये कोई बात है करने की? पता भी है ना जुगनू की हालत का तुम्हें। शादी करवा रहे हो उसकी। तुम मुझ पे क्यों चीख रहे हो? देखो ज़ारा, मैं तुम पे चिल्ला नहीं रहा। तुम औरतों को पता होता है एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए। उसकी हालत देखो, अभी तुम लोग उसकी शादी करवा रहे हो। मुझे परवाह है, इसीलिए जोड़ा वापस लेके आ गई हूँ ना मैं। जोड़ा लाने से क्या होगा बेवकूफ औरत? जाओ उसकी जाके शादी रुकवाओ। क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ? बेबो के सामने जाके खड़ी हो जाऊं? क्या करूँ? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। जानता हूं मैं, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी, परवाह है तो अपनी। तला, you cannot talk to me like that. मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। मुझे आजमाने की कोशिश ना करना। बुआ चाय बना दे प्लीज। वो काम कर रही है। तो आप बना दे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं भी काम कर रही हूँ? पता नहीं क्या काम कर रहे हैं आप लोग। वो तो दांत निकाल रही है मुझे देखकर। वो जुगनू की माइयों का जोड़ा तैयार हो रहा है। अच्छा, जुगनू की? तुम्हें बड़ा शौक था ना शादी करने का, तो हमने सोचा कि तुम्हारी शादी कर देते। वाकई? अब तुमने इतनी मेहनत की है तो शादी तो करना होगी ना। हाँ ये तो है। जुगनू से मिल लो एक दफा। नहीं, जितना तुमने मिलना था मिल लिया, अब इंतजार करो। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल पक्की वाली सास बन गई हैं यार। लगता है मुझे ज़ारा भाभी से हेल्प लेनी पड़ेगी। और गुड्डू, क्या हो रहा है? बस यार तैयारियां वगैरह चल रही हैं। अभी भी? क्या मतलब? जुगनू की तबीयत ठीक नहीं थी ना? अब सही है। चोटें ठीक हो गई उसकी? जख्म भर गए सारे? भरी गए हो गए जब ही तो।
पास लगा दे। इतनी बेखबरी ठीक नहीं है। अरे यार तो तू ही बताना कोई तरीका उससे मिलने का, मुझे नहीं पता। यार होने वाली बीवी है वो तेरी, एक ही घर में रहते हो, मिल ले जाके। चील की तरह नजरें सबकी। और वैसे भी ना जुगनू के कमरे में रस्सी लगा रहता है, मिल ही नहीं सकता उससे। भाई रात में जाके मिल ले। रात में लड़की के कमरे में? पागल है कि क्या हो गया यार? बेटा ऐसा बड़ा कि तू कुछ शरीफ इंसान है तू। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि तू मोहब्बत करता है ना उससे। दिन बगाए देखे उसे कैसे रह गया, एक नजर तो देखा होगा। बस एक ही नजर देखा था। क्या बे, बड़ी शर्म आ रही है। सही है, कर ले, प्रैक्टिस कर ले। बे प्रैक्टिस क्या, अब तो करना ही है ना यार। और पता है मायू जो है हमारा, इतनी जल्दी? बे क्या हुआ? वे ये निशान कैसा है? झगड़ा वगैरह हुआ क्या किसी से? कुछ नहीं यार, बस वो गिर गया था। यार ये निशान गिरने से नहीं आता, बता क्या हुआ है? क्यों? जब जुगनू के गिरने से निशान पड़ सकता है तो मेरे क्यों नहीं? उस वक्त तो तूने कुछ नहीं बोला। जब जुगनू के गिरने से निशान पड़ सकता है तो मेरे क्यों नहीं? उस वक्त तो तूने कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, आप बात ना करें, मैं बात कर लूंगी। अरे कब बात कर लूंगी? वक्त कितना रह गया है? उन्होंने ही कहा था कि तैयारियां शुरू करो, अब कर ली तैयारियां शुरू। हो सकता है वो भी जुगनू की वजह से परेशान हो। वीना, हाँ भाई, खाने का सारा बंदोबस्त हो गया है, ऑर्डर दे दिया है मैंने। बस ये बताओ कि तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? वीना, कहाँ हो तुम? बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई परेशानी है बताओ। नहीं, वो मुझे ये कहना था कि कुछ पैसे दे दें। और क्या बात कर रहा हूं मैं तुमसे? तुम पता नहीं कहाँ घूमी हुई। अच्छा चलो, तुम परेशान हो, तुम्हारा परेशान होना मुझे समझ आता है। तुम्हारी बेटी है, बेटी को ब्याहना एक मुश्किल काम है। लेकिन अब ये बेबो को क्या हुआ है? वो अलग गुमसुम बैठी हैं, कोई भी बात करो जवाब ही नहीं दे रही, सिर्फ हाँ हूँ। अच्छी तरह पता है कि उन्हीं के फैसले चलते हैं इन कामों में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं, आप बात ना करें, मैं बात कर लूंगी। अरे कब बात कर लूंगी? वक्त कितना रह गया है? उन्होंने ही कहा था कि तैयारियां शुरू करो, अब कर ली तैयारियां शुरू। हो सकता है वो भी जुगनू की वजह से परेशान हो। अरे भाई, तुम औरतों की समझ नहीं आती मुझे। छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना लेते हो। किस बात की परेशानी है? कहाँ जा रही है जुगनू? घर में ही तो है।
और गुड्डू को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं उसको। और बेबो की तो अपनी औलाद है, वो क्यों इतनी परेशान है? खैर छोड़ो तुम ये बातें यार। तुम सुनो, सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं, सब कुछ हो गया है। खाने का ऑर्डर, कोई चीज अगर मैं भूल जाऊं उसको एक दफा और पैसे मुझे बता दो ताकि सारा मसला एक दफा खत्म हो। अजीब घर में माहौल बना हुआ है। क्या हुआ वे? ये निशान कैसा है? झगड़ा वगैरह हुआ क्या किसी से? कुछ नहीं यार, बस वो गिर गया था। यार ये निशान गिरने से नहीं आता, बता क्या हुआ है? क्यों? जब जुगनू के गिरने से निशान पड़ सकता है तो मेरे क्यों नहीं? सब तो तूने कुछ नहीं बोला। साफ सुनना चाहती है तो सुनो, मैं जुगनू की शादी अपने गुड्डू से नहीं करूंगी। क्यों? वजह तुम जानती। मैं नहीं जानती वजह। क्या वजह? बिना मेरी बात सुनो। मेरी बात आप सुने। बेबो, जुगनू इस घर की बेटी है और उसकी शादी का फैसला आपने किया था। ये आप ही का फैसला था। ये उस वक्त की बात थी जब जुगनू की पाक दामनी पर कुछ सवाल नहीं था। सवाल तो आज भी नहीं। बाकी जी, तुमने जुगनू से पूछा? अगर आप मेरी बात करते हैं तो मुझे जुगनू से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने बेटों से पूछें कि गुनहगार कौन है। तुम होश में तो हो जीना। हाँ, होश में हूं। आपने यही कहा था ना कि जो कुछ भी हुआ इस घर की चार दीवारी में हुआ, बाहर ना जाए। अगर जुगनू के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी इस घर के किसी फर्द के सर पर है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही है कि जुगनू अगर नापाक है तो बाहर से कोई नहीं आया, क्योंकि बाहर से आने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब अगर आपको शादी करनी है, करें या ना करें, लेकिन उससे पहले अपने बेटों की कचहरी लगाकर उनसे यह पूछिएगा कि किसने लगाई ये रकम जर। समझ नहीं आ रहा जुगनू के साथ किसने ज्यादती की है। नौकरों में तो किसी की हिम्मत नहीं जाने की, और वीना कहती है घर में हुआ है। कौन कर सकता है? अमीर दिन तो जुगनू का बाप है, और दलाल की सारा से मोहब्बत की शादी है। क्या गुड्डू? सोच के मुझे कुछ होता है। मेरा गुड्डू ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? नहीं नहीं नहीं। अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है सब बाहर? माइयों की तैयारियां हो रही। एक मिनट।
गुड्डू। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको? नहीं नहीं, आओ। भाभी अब रो रही है? सब ठीक है ना? नहीं, बस ऐसे ही। आप बताओ, कैसे आना हुआ? खैरियत? हाँ, वो भाभी जुगनू की तबीयत कैसी है? बड़ी फिक्र है जुगनू की। वो उसकी तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा कि उसकी तबीयत का पूछ लूं। अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। होने वाली बीवी है अब आपकी, शर्माने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। फिर शर्मा रहे हो? ऐसी बात नहीं है भाभी, बस ऐसी। अब बेहतर है काफी तबीयत उसकी। उससे मिल सकता हूँ मैं प्लीज? अच्छा जी, तो ये वजह थी मेरे कमरे में आने की, है ना? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। अपने मतलब के लिए आए हो? अरे ऐसा नहीं है। गुड्डू, मैं जरूर मिलवा देती, लेकिन अगर हम पकड़े गए ना, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग। चले फिर रहने दे, फिर कभी। लेकिन तबीयत बहुत बेहतर है अब उसकी। चले सही, थैंक यू भाभी, थैंक यू। अब प्लीज। अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है सब बाहर? माइयों की तैयारियां हो रही हैं। तुमने मना नहीं किया इस शादी का? अगर ये शादी हुई ना जुगनू, तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं। और इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें शादी करने से मना किया है, ठीक है? वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जुगनू, मैं बता रहा हूं। वैसे अच्छा है तुमने इस तरह अपना मुंह बंद रखा हुआ है अब तक, आगे भी ऐसे ही रखना, ठीक है? वरना उसका भी वही हाल करूंगा
जो तुम्हारा किया है। और हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बात शादी तक पहुंची तो मैं भूल जाऊंगा कि गुड्डू मेरा भाई है। समझ आई? अब जो करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये शादी भी और तुम्हारी किस्मत भी। जो फैसला करो सोच समझ के करना। सारा तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने सिर्फ तुम्हें कहा था तैयारियों पर ध्यान दो, बस। मैं तैयारियों पे ही ध्यान दे रही हूँ, लेकिन जुगनू तैयार नहीं है इस शादी के लिए। भाभी माँ, भाभी माँ। जुगनू, अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। आप मेरी मदद करना चाहती है ना? हाँ। तो ये शादी, ये तमाशा, सब कुछ रुकवा दो। ये क्या कह रही हो जुगनू? बेबा खुश तो है ना सबसे? तुमने ऐसा कारनामा किया है, मुझे खुश होना चाहिए। किसी से मोहब्बत करना गलत है क्या? लेकिन मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। वो मैंने क्या जबरदस्ती की है? मैंने तो वो मांगे जो ऑलरेडी मेरा था। मांगना ठीक था गुड्डू, लेकिन छीन लेना कहाँ की इंसानियत है।